और मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ खट्टी मीठी यादें भी रही। हम लोगों ने सरकार से जो मांगे की, सरकार ने उसको पूरा कुछ हद तक किया तो हमारे लिए मीठी यादें हो गई, और जो मांगे हमारे लिए पूरी नहीं हुई तो खट्टी यादें हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ खट्टी मीठी यादें। तो देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ सिमरिया विधायक उज्जवल दास हैं। आज चलिए उनसे जानते हैं कि आज झारखंड बजट सत्र का अंतिम दिन कैसा रहा। अंतिम दिन था, विपक्ष की भूमिका में पूरे सत्र को कैसे आंकते हैं? देखिए, सत्र का अंतिम दिन आज है और मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ खट्टी मीठी यादें भी रही। हम लोगों ने सरकार से जो मांगे की, सरकार ने उसको पूरा कुछ हद तक किया तो हमारे लिए मीठी यादें हो गई, और जो मांगे हमारे लिए पूरी नहीं हुई तो खट्टी यादें हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ खट्टी मीठी यादें। तो हमने सरकार से कुछ सवालात किए एक विपक्ष के नाते, चूँकि विपक्ष का ये परम धर्म होता है कि सरकार को आईना दिखाए। हम लोगों ने सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने सरकार को आईना दिखाया, और सरकार अगर इसमें संभल जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं संभलती तो फिर हम लोग भविष्य में भी सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। हम लोगों ने कई मुद्दे उठाए। हम लोगों ने ऊर्जा मित्र का मुद्दा उठाया, हम लोगों ने रसोइया संघ का मुद्दा उठाया, हम लोगों ने युवाओं के प्रति मुद्दा उठाया, हम लोगों ने अपने क्षेत्र के विकास के प्रति मुद्दा उठाया, और सड़क का मुद्दा उठा, जल का मुद्दा उठा, बिजली का मुद्दा उठा। जो अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दे थे वो भी उठाए गए। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा रहा। अब इसमें सरकार सिर्फ एक ही रोना रोती रही पूरे सत्र में कि हमें केंद्रांश नहीं मिल रहा है। तो हमने ये भी कह दिया कि आपको केंद्रांश नहीं मिल रहा है तो विभागवार सूची जारी कीजिए कि कहाँ पे केंद्रांश बाकी है, वाइट पत्र जारी कीजिए। सरकार ने वो भी जारी नहीं किया है। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जो विपक्ष अगर जो बोलता है तो उसको अपने दिल से सोचिए कि विपक्ष क्यों किसी चीज़ के लिए मुद्दा उठा रहा है। हम लोग भी झारखंड का विकास चाहते हैं। झारखंड विकसित नहीं होगा तो हमारा देश कैसे विकसित होगा। तो हम लोगों ने बहुत सारी मांगे सरकार के समक्ष रखी। खुद मैंने अपने विधानसभा की मांग रखी है और बहुत हद तक मांग पूरी भी हुई है, और आशा करते हैं कि अगर हम लड़ करके ही अपनी मांग को लेंगे, भविष्य में भी हम अपने विधानसभा के प्रति सजग रहेंगे। सर, पूरे सत्र में विपक्ष की भूमिका में आप लोग आक्रामक नजर नहीं आए। ऐसी बात नहीं कि आक्रामक नजर नहीं आए। स्थितियां परिस्थितियां थी, निकाय चुनाव भी था। कुछ विधायकों के साथ में जो है उनके पर्सनल स्थितियां ऐसी हो गई, सिचुएशंस उनके पास भी ऐसा हो गया कि सत्र में वो मौजूद नहीं रह सके। जैसे हमारे प्रदीप प्रसाद जी जो हमारे हजारीबाग के, उनके भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, चचेरे भाई की। हमारे शशि भूषण मेहता जी के पिताजी की डेथ हो गई। निकाय चुनाव में भी हम लोग व्यस्तता रह गए। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग आक्रामक नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने जितने अपने स्तर से जितना हो सकता था हम लोग पूरा आक्रामक रहे। इस बजट से कितने संतुष्ट है, क्योंकि आपके द्वारा ही अबुआ बजट को बबुआ बजट भी बताया गया है? ये अबुआ बजट नहीं है, ये बबुआ बजट है। एक लाइन में एक ही चीज़ है, संतुष्टि क्या, वही केंद्रांश का रोना रोते। पिछले साल भी तो बजट पास हुआ था ना। पिछले साल के बजट में सरकार ने क्या किया? कुछ भी काम नहीं कर पाई। जब कोई काम धरातल पर दिखेगा तब मैं मानूंगा कि बजट सफल रहा। आप आज इटखोरी से जुड़ा कोई मुद्दा सदन में उठाए हैं? देखिए, हमारे इटखोरी में माँ भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। हम लोगों ने वहाँ पे मुद्दा उठा, और वो मंदिर जो से 3 धर्मों का संगम है वहाँ पे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और तीनों धर्मों का संगम है। तो वहाँ पर महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इटखोरी महोत्सव, जिसको राजकीय महोत्सव का भी दर्जा प्राप्त है। तो राजकीय महोत्सव जब होता है तो भीड़ वहाँ पे बहुत होती है, और माता का मंदिर है तो नवरात्र के समय भी भीड़ होती है, दोनों नवरात्र में भीड़ होती है, और रामनवमी के समय भी भीड़ होगी।
और उसके बाद शिवरात्रि के समय में भी भीड़ होती है। प्रतिदिन लगभग लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उस स्थिति में भीड़ को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने सरकार से ये आग्रह किया है वहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण सरकार कराए। ये आपने सिमरिया विधायक से सुना कि ये पूरे सत्र की कार्रवाई खट्टी मीठी यादों से जुड़ी रही। सरकार के सामने कई जनहित से जुड़े मुद्दे रखे गए, जिसे सरकार मानी वो यादें मीठी हो गई, जिसे नहीं मानी वो खट्टी रही। इस बजट सत्र को लेकर के आपकी राय क्या है, ये आप हमें कमेंट्स सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।